27th ये वाला एग्जाम्पल था। तो अब कहाँ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 28 की तरफ। ठीक है, 28 मान लिया ऐसे 3x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 3 dx, ये क्वेश्चन है मान। फिर वही कुछ नहीं, मैनिपुलेशंस। क्या करें, रूट के अंदर तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रूट के अंदर अगर a प्लस बी लिखा है तो ब्रेक थोड़ा ना हो जाएगा। बट अगर इस बाहर वाले को मैंने एक्सप्रेस कर लिया इसके टर्म्स में, तो सिमिलर टर्म्स मिल जाएंगे। मतलब एक लीनियर को हम दूसरे लीनियर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं हमेशा। कैसे, इस x की हेल्प से हमने ये बना दिया। कैसे बना दिया, ऐसे 5x प्लस 3, और x को एडजस्ट किया, हमें 3x चाहिए और यहाँ तो 5x आ गया, तो इस 5 को हटाने के लिए अपॉन 5 किया, तो जब ये मल्टीप्लाई होकर अंदर आएगा तो केवल x बचेगा, और बिकॉज हमें 3x चाहिए तो ये 3 एक्स्ट्रा लिख दिया। तो ऐसा करने से क्या हो गया, ये 3x एडजस्ट हो गया। अभी केवल इस बाहर वाले ब्रैकेट को लिख रहे हैं ये, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा आ गया, 9/5 एक्स्ट्रा आ गया, तो हमें ओरिजिनल क्या चाहिए था 5, तो प्लस 5, वो तो ये आ गया। और जो यहाँ से 9/5 एक्स्ट्रा आ गया उसको ऐसे लिख दिया -9/5, तो ये ब्रैकेट ऐसे लिखा गया। ठीक है, कैसे लिखा, पहले इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, 3x प्लस 5 को 5x प्लस 3 के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो हमने 5x प्लस 3 लिख लिया पहले। उसके बाद जो बाहर का कोफिशिएंट है उसको हमने ऐसे चूज किया ताकि x एडजस्ट हो जाए, मतलब जो ओरिजिनल x लिखा था वही आ जाए। तो हमें 3x चाहिए था, यहाँ पे 5x लिखा है, तो 5 को नलीफाई करने के लिए पहले हमने डिनोमिनेटर में 5 लिखा, और 3x चाहिए इसलिए न्यूमरेटर में 3 लिखा। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर अपने आप 3x बना देगा ये, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर जो टर्म आएगा वो ये माइनस के साथ लिखा होता है, कैंसिल हो गया, तो 5 बच गया। उसका मतलब ये और ये एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है, तो रूट 5x प्लस 3 dx। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, पहले वाले टर्म में क्या होगा, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो लिखा हुआ है a और ये लिखा है रूट ए। रूट ए मतलब a रेस्ट टू पावर हाफ, तो a और a रेस्ट टू पावर हाफ को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, a रेस्ट टू पावर 3/2। तो पहला टर्म तो हो जाएगा 3/5, ये तो कांस्टेंट है वो तो ऐसे ही बाहर लिखा है, इंटू a रेस्ट टू पावर 3/2, ये तो पहला टर्म हो गया। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 इंटू 5 25, उसमें से 9 गया तो 16, तो ये 16/5 हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। इसके साथ तो ये नंबर ऐसे लिखा होगा 5x प्लस 3 का स्क्वायर रूट, मतलब हाफ dx, ये हो गया। तो इतनी मेहनत करने से क्या हो गया, इतनी मेहनत करने से ये हो गया कि अब ये x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि दिस इज ए लीनियर टर्म। 5x प्लस 3 क्या है, लीनियर है, तो x रेज़ टू पावर n में अगर x की जगह लीनियर x रखें तो भी चल जाएगा काम। तो 3/5 कांस्टेंट है वो ऐसे ही बाहर लिखा, x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, x उसका काम ये कर रहा है, तो दिस रेज़ टू पावर n प्लस 1, तो 3/2 प्लस 1 कितना हो गया 5/2, ये हो गया n प्लस 1, फिर एक अपॉन n प्लस 1 होता है, तो एक और 5/2 इंटू, अगर x रेज़ टू पावर n होता तो x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 पे ही खत्म हो जाता, बट यहाँ तो x की ये लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x है, तो ये 5 एक्स्ट्रा आ गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी हमने एक 5 लिख दिया, 5। ठीक है, अब सही है, प्लस 16/5 एज इट इज, फिर 5x प्लस 3 एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 हो जाएगा 3/2, इस बार 3/2 अपॉन फिर 3/2, ये तो हो गया n प्लस 1, और ax प्लस बी की वजह से एक 5 और आ गया, प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर लेना अपने आप। ठीक है, मतलब अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये दो तो ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बिकम 6, 5/5 विल बिकम 125 इंटू 5x प्लस 3 रेज़ टू पावर 5/2, प्लस ये दो ऊपर चला जाएगा तो दिस विल बिकम 32, 5 इंटू 5 इंटू 3 75 इंटू 5x प्लस 3 रेज़ टू पावर 3/2,
प्लस सी, ये आंसर आ गया। आई होप यू आर गेटिंग इट। 28. Now we'll go to example number 29. हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 29 को मान लिया, चलो ये ले लिया। सिमिलर एग्जाम्पल है वैसे, ऐसा लिख चुके हैं एक और। आंसर कैसे सॉल्व करें? एक तरीका तो ये एक्स रेज़ टू पावर 6 को, मतलब ये तो एलजेब्राइक अपॉन एलजेब्राइक या पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल दिखाई दिया, तो क्या करें? एक तरीका तो ये कि डिवाइड ही कर दें, कोशेंट अलग निकाल दें, रिमाइंडर न्यूमरेटर में आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका कुछ हम ऐसे सोचते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स रेज़ टू पावर 6 में क्या रिलेशन है? एक्स रेज़ टू पावर 6 एक्स स्क्वायर का क्यूब है, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक मिनट के लिए ए बोलूं, तो नीचे तो ए प्लस 1 लिखा हुआ है और ऊपर ए क्यूब लिखा हुआ है। तो ए क्यूब से हम ए प्लस 1 कैसे बना सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में बीच में प्लस आ जाता है फैक्टर में, तो इसलिए हमने पहले प्लस 1 किया, बाद में माइनस 1 किया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1, ये अलग हो गया, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अलग हो गया डी एक्स। अब जो पहला टर्म लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का क्यूब ए क्यूब प्लस 1, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ए प्लस 1, वो ये हो गया, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस, नहीं सॉरी गलत हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, तो ये तो इसको तो मान लिया ए प्लस बी, दूसरा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस ए बी आएगा, उसका मतलब क्या? माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जो दूसरा टर्म है वो तो ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये ऐसे लिखा हुआ। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कैंसिल कर दिया, तो कितना बचेगा? एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बचा इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करें? ये तो सारे प्लस प्लस में लिखे हुए हैं, तो ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर n के फॉर्मूले से, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये स्टैंडर्ड फार्मूला है इसका भी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या था? tan इनवर्स एक्स। तो अब आंसर क्या आ जाएगा? एक्स रेज़ टू पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5, फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। और जैसा हमने पहले बोला था कि माइनस tan इनवर्स एक्स को cot इनवर्स एक्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब x प्लस cot इनवर्स एक्स प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। 29। चलो बस, इसमें कोई बेसिकली हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें इंटीग्रेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो हम प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं, मैनिपुलेशन करा रहे हैं। इसमें तो मतलब मैनिपुलेशन है, उसका इंटीग्रेशन से एज सच कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इस तरह का मैनिपुलेशन तो कहीं पे भी आ सकते हैं। मान लिया वी आर हैविंग cos x cos 2x cos 4x इनटू मान लिया sin x dx, ये क्वेश्चन है। ये भी कुछ क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, ये तो सीधा सीधा तुम्हारा ये टेस्ट करता है कि तुम्हें वो फॉर्मूला आता है नहीं आता है। कौन सा फॉर्मूला? कि sin x इंटू cos x क्या होता है? sin 2x वाला फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो 2 तो है नहीं, तो कोई नहीं, बाई 2 कर दिया, ये हो जाएगा हाफ sin x इंटू cos x, कितना हो जाएगा? sin 2x अपॉन 2, तो अपॉन 2 तो यहाँ आ गया, cos 2x इंटू cos 4x, वो ऐसे लिखा हुआ है dx।
ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये दोनों आर्ग्यूमेंट सेम हो गया, तो इसके ऊपर फिर सेम फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, एक और दो आ गया, तो नीचे हो जाएगा 4 साइन 2x कॉस 2x कितना हो जाएगा, साइन डबल द एंगल 4x बाई 2, तो बाई 2 तो बाहर चला गया, इनटू कॉस 4x, ये पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे dx। फिर अब क्या हुआ, फिर ये एक बार क्लब हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट साइन 8x इंटू डी एक्स, डबल द एंगल। अगर साइन और कॉस के अंदर सेम एंगल है प्रोडक्ट में, तो साइन का एंगल डबल कर दिया और एक बाई 2 कर दिया, तो यहाँ 4x और 4x है, कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा सोचने वाली दिमाग नहीं है। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अगर राइट हैंड साइड पे दोनों जगह 4x है तो ये 8x हो जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा। अब साइन 8x, तो साइन एक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन 8x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 8x हो जाएगा। ये 8 पहले से लिखा हुआ था, और 8x में कोफिशिएंट 8 है, तो a से भी डिवाइड करते हैं, तो एक और 8 आ जाएगा, इसलिए s हो जाएगा प्लस c। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, -1/64 कॉस 8x प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन बोला था ये, ठीक है, उसमें फर्स्ट मेथड हमारा क्या था, स्टैंडर्ड फार्मूले को यूज़ करना है, और कोई मेथड नहीं है, स्टैंडर्ड फार्मूले को यूज़ करना है और बेसिक मैनिपुलेशन यूज़ करना है। ये ठीक है, उसके लिए बेसिक मैनिपुलेशन के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, और a² माइनस b² इस तरह के फॉर्मूले आने चाहिए, ऑफकोर्स वही यूज़ किया है इसमें, और कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं किया। अगर तुमने फिजिक्स में सुना है ना, वो अब शुरू करेंगे। अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन हमने किए सब सिंपल मैनिपुलेशन से किया है। ठीक है।